हेलो फ्रेंड, आनंद न्याय के श्रृंखला में आज के विषय है न्याय के दिन दुष्टों का क्या होगा। What will happen to the wicked on judgment day? हेलो फ्रेंड्स, जब हम जजमेंट डे की बात करते हैं तो एक प्रश्न बार बार सामने आता है। धर्मियों को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन दुष्टों का क्या होगा? जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया उनका क्या होगा? जिन्होंने पाप में जीवन बिताया उनका क्या होगा? क्या जजमेंट डे के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा या फिर कोई इटर्नल कॉन्सिक्वेंस होगा? फ्रेंड्स, यह बाइबल के सबसे गंभीर विषयों में से एक है, लेकिन इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई बताकर तैयार करने के लिए चेतावनी देता है। आज हम बाइबल में से जानेंगे What will happen to the wicked on judgment day? फ्रेंड्स, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर न्यायी है। आज की दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं गॉड इज लव सो ही विल ओवरलुक एवरीथिंग, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। परमेश्वर प्रेमी भी है और न्याय भी है, इसलिए एक दिन हर व्यक्ति को उसके जीवन का हिसाब देना होगा। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे द विकेट विल स्टैंड बिफोर गॉड्स जजमेंट। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कोई भी व्यक्ति जजमेंट से बच नहीं सकता। बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 20:12 में इस तरह से लिखा है, उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। फ्रेंड्स, रिच और पुअर, फेमस और अननोन, पावरफुल और वीक, हर व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। कोई छिप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे एवरी डेट विल बी एग्जामिन्ड। बाइबल का वचन सपोपदेशक 12:14 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। फ्रेंड्स, जो बातें दुनिया ने नहीं देखी गॉड ने देखी। जो बातें लोगों से छिपी रही गॉड के सामने प्रकट है। जजमेंट डे पर सब कुछ सामने आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे सेपरेशन फ्रॉम गॉड्स प्रेजेंस। यह जजमेंट का सबसे गंभीर पहलू है। बाइबल का वचन 2 थिस्सलुनी 1:9 में देखेंगे, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। फ्रेंड्स, नरक की सबसे बड़ी पीड़ा केवल दंड नहीं है, सबसे बड़ी पीड़ा है गॉड्स प्रेजेंस से सेपरेशन। जिस परमेश्वर ने जीवन दिया उसने कृपा भी दी, जिसने बार बार बुलाया उसी से अनंत अलगाव। यह एक बहुत गंभीर सत्य है। इसी सिलसिले में एक प्रेरणादायी कहानी को देखेंगे। एक नगर में बार बार बाढ़ आने की चेतावनी दी गई। सरकार ने घोषणा की, जल्दी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। कुछ लोगों ने चेतावनी मान ली, कुछ ने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ ने
मजाक उड़ाया, लेकिन जब बाढ़ आई तो निर्णय का समय समाप्त हो चुका था। फ्रेंड्स, परमेश्वर की चेतावनी डराने के लिए नहीं होती, वे बचाने के लिए होती है। आज ग्रेस का समय है, लेकिन जजमेंट का दिन भी आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, द कॉन्सिक्वेंस इज इटर्नल। बाइबल का वचन मत्ती 25:46 में इस तरीका से लिखा है, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। फ्रेंड्स, जीसस स्वयं इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। जितना इटर्नल लाइफ वास्तविक है, उतना ही इटर्नल जजमेंट भी वास्तविक है। इसलिए बाइबल हमें आज ही परमेश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाती है। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, गॉड डज नॉट डिजायर एनीवन टू पेरिश। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। परमेश्वर लोक के नाश होने में आनंद नहीं लेता। बाइबल का वचन 2 पत्रुस 3:9 में इस तरीका से लिखा है, फ्रेंड्स, गॉड्स हार्ट इज मर्सी। आज भी वो लोगों को बुला रहा है, आज भी वह फॉरगिवनेस दे रहा है, आज भी वह सैल्वेशन दे रहा है। इसलिए जजमेंट की चेतावनी होप के बिना नहीं आती। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, द ओनली रिफ्यूज इज जीसस क्राइस्ट। फ्रेंड्स, बाइबल केवल जजमेंट की बात नहीं करती, बाइबल एस्केप की भी बात करती है। बाइबल का वचन यूहन्ना 5:24 में इस तरीका से लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या अद्भुत प्रतिज्ञा है। जीसस में विश्वास करने वालों के लिए आशा है, फॉरगिवनेस है, सैल्वेशन है, इटर्नल लाइफ है। पर्सनल एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे, फ्रेंड्स, आज का मैसेज हमें दूसरों की ओर उंगली उठाने के लिए नहीं दिया गया है, यह हमें अपनी जीवन की जांच करने के लिए दिया गया है। अगर गॉड हमें आज बुला रहा है तो हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए। अगर ग्रेस उपलब्ध है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर सैल्वेशन उपलब्ध है तो उसे टटोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जजमेंट डे एक वास्तविकता है। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि जजमेंट डे पर दुष्टों को क्या होगा, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर जजमेंट डे इतना निश्चिंत है और इटर्निटी इतनी वास्तविक है, तो हम आज कैसे तैयार हो सकते हैं? क्या कोई तैयारी संभव है? क्या कोई निश्चिंतता हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति जजमेंट डे के लिए तैयार होकर जी सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अनंत न्याय के लिए आज कैसा तैयार हो। हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर इटर्नल जजमेंट टुडे। उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए तैयार होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।